Assalamu alaikum viewers, how are you all? Today we learn conditional sentences. There are 4 types of conditional sentences. Look at the first example of zero conditional. Zero conditional वो वाली टाइप है जिसमें बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स होती हैं और जो सच्चाई के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, और इसमें 2 क्लॉजेस होते हैं सेंटेंस के, और फर्स्ट क्लॉज सेकंड क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंडेंट क्लॉजेस के ऊपर कंडीशनल सेंटेंस डिपेंड करते हैं। ज़ीरो कंडीशनल की फॉर्मूला देखिएगा, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, दोनों जो क्लॉजेस हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को फॉलो करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इफ़ का जो वर्ड है वो लाजमी यूज़ होता है, इफ़ जो कंडीशन को शो करता है। एग्जाम्पल देखिएगा, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, अगर आप बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो पिघल जाएगी। मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसके अलावा इसका कोई सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस। इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। अब सेकेंड एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के अंदर फॉर्मूला देखिएगा, इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक तो इसकी जो फर्स्ट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल है, और जो सेकंड इसका सेंटेंस है वो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर सिंपल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये फर्स्ट कंडीशनल का फॉर्मूला है जिसे आपने याद करना है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पे रहेंगे। यानी कि पहला जुमला प्रेजेंट सिंपल है और दूसरा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर सिंपल है। अगर बारिश होती है, वी विल स्टे एट होम, हम घर पे रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड पे आइए, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंस। थर्ड एग्जाम्पल पे सेकेंड कंडीशनल है, फॉर्मूला इसका याद कर लीजिए, इफ़ प्लस पास्ट सिंपल प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड कंडीशनल में आपका जो फर्स्ट क्लॉज है वो पास्ट सिंपल है, और जो सेकेंड क्लॉज है उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म फॉलो हो रही है वर्ब की। इफ़ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, ये सेकेंड कंडीशनल का एग्जाम्पल है। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ कार, मैं कार ख़रीदूँगा। इसमें विश आप मतलब ऐसे जैसे ड्रीम्स होते हैं, जो आपकी विशेज़ होती हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं, जो मतलब जैसे इमेजिनेशंस। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड इन सेकंड कंडीशनल। अगर मेरे पास पैसे हुए तो फिर मैं गाड़ी ख़रीदूँगा, जैसे एक मतलब ड्रीमी सिचुएशन है। कंडीशन ऐसी है कि जैसे आप डिपेंड कर रहे हैं फ्यूचर के ऊपर। एक और एग्जांपल देखिए, द लास्ट वन, थर्ड कंडीशनल। फोर्थ एग्जांपल है ये और थर्ड कंडीशनल है। फॉर्मूला इसका देख लीजिए, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला चेक करिएगा, इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। इफ़ शी हैड स्टडीड, अगर उसने पढ़ा होता, शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो वो अपने इम्तहानात में पास हो जाती। यानी कि इसके ऊपर पास परफेक्ट, अगर उसने मेहनत की होती और वो कर चुकी होती पढ़ाई अपनी, तो उसके नतीजे में उसका एग्ज़ाम वो पास कर लेती। थर्ड कंडीशनल बिल्कुल ही डिपेंड करती है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो थर्ड कंडीशनल के अंदर पास परफेक्ट टेंस होती है जो कर चुके होने के, काम कर चुके होने के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। परफेक्ट टेंस हमेशा वो टेंस है जो कि काम ख़त्म हो चुका हो, कर चुका हूँ, इस तरह के टाइप ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा होता है। और जो इसके साथ सेकंड कंडीशन वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। इफ़ शी हैड स्टडीज, अगर उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव पास द एग्ज़ाम्स, तो वो अपने इम्तहानात में पास हो चुकी होती। ये वुड भी यानी कि कंडीशनल सेंटेंस, वुड हैव कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर क्लॉज को क्लियर कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द कंडीशनल सेंटेंसेस. Comment me in a comment section if you find any query. Allah Hafiz.